दोस्तों, क्या आपको पता है दिव्यांका त्रिपाठी ने ये मोहब्बतें टीवी सीरियल क्यों छोड़ा था? क्या सचमुच एकता कपूर ने दिव्यांका को टीवी सेट से धक्के मारकर बाहर निकाला था? और ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्या सचमुच इस टीवी सेट पर दिव्यांका को किसी लड़के से प्यार हो गया था? और क्या सचमुच सिर्फ कुछ पैसों के लिए उन्होंने उस लड़के को छोड़कर दूसरे पैसे वाले लड़के से शादी कर लिया? और क्या सचमुच उनके ऊपर जो इंस्टाग्राम के फेक फॉलोअर्स खरीदने का आरोप था, क्या वो सच था? चलिए जानते हैं दिव्यांका से जुड़ी इन सारी कंट्रोवर्सीज को डिटेल्स में। 14 दिसंबर 1984 भोपाल में एक मिडिल क्लास घर में दिव्यांका त्रिपाठी ने जन्म लिया। पापा नरेंद्र त्रिपाठी एक छोटे से मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट थे। माँ घर संभालती थी। फाइनेंशियल कंडीशन दोस्तों इतनी टाइट थी कि महीने के आखिरी हफ्तों में घर में टेंशन रहता था, खर्चा कैसे चलेगा। कामिल कॉन्वेंट स्कूल भोपाल में पढ़ाई हुई, लेकिन यहाँ मैं आपको एक शॉकिंग बात बताता हूँ। दिव्यांका पढ़ाई में बिल्कुल एवरेज थी। हाँ दोस्तों, आज जो एटीट्यूड दिखाती है वो पढ़ाई में कभी नहीं दिखाया। टीचर्स भी कहते थे ये लड़की कुछ खास नहीं कर पाएगी। बचपन से एक्टिंग का कोई शौक नहीं था। कैबिन क्रू बनना चाहती थी। फिर उत्तराखंड के माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया। राइफल शूटिंग में पार्टिसिपेट किया, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुंबई जाने का फैसला लिया तो पेरेंट्स ने मना किया, बिगड़ जाएगी ये लड़की, फिल्मी दुनिया ठीक नहीं है। पर दिव्यांका ने सुनी नहीं, घर से निकल गई अपने सपनों के लिए। साल 2006 जी सिने स्टार्स की खोज में पार्टिसिपेट किया। सोचा था यहाँ से आसमान छू लेंगी, पर रियलिटी चेक जल्दी आ गया। शो फ्लॉप, करियर वहीं का वहीं। दोस्तों, अब शुरू होती है असली स्ट्रगल की कहानी। वो कहानी जो दिव्यांका कभी नहीं बताती। ऑडिशंस रोज सुबह से शाम तक, रिक्शा में सफर, स्टूडियोज के चक्कर और हर जगह रिजेक्शन। आपका लुक नहीं है, आप फिट नहीं हो, नेक्स्ट, ये शब्द कानों में गूंजते रहते थे। बनो मैं तेरी दुल्हन में एक छोटा रोल मिला साल 2006 में। बहुत छोटा, इतना छोटा कि किसी को याद भी नहीं। ये है आशिकी में भी काम किया, पर वही साइड कैरेक्टर, कोई पहचान नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिव्यांका के पास इतने कम पैसे थे कि महीने के आखिरी हफ्तों में सिर्फ ब्रेड और चाय से गुजारा करती थी। शेयर्ड रूम में 3-4 लड़कियों के साथ रहती। बाथरूम के लिए लाइन लगाना, प्राइवेसी जीरो। जो लड़की आज करोड़ों की लाइफस्टाइल दिखाती है, वो एक टाइम पे ब्रेड अफोर्ड करने के लिए सोचती थी। 3 साल का डार्क फेज, 3 साल तक रोज रिजेक्शन, रोज हार, रोज आंसू, पेरेंट्स को फोन पर झूठ बोलना, हाँ सब ठीक है, जबकि अंदर से टूट रही थी। इंडस्ट्री पार्टीज में एंट्री नहीं, नेटवर्किंग के लिए पैसे नहीं। साल 2011 में मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। दोस्तों, ये साइन था डेस्परेशन का। एक्टिंग छोड़कर ब्यूटी पेजेंट्स में जाना मतलब हार मान लेना। पर किस्मत ने एक बार फिर धोखा दिया। दोस्त, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और फिर साल 2013 में सब बदल गया। एकता कपूर का फोन, ये है मोहब्बतें, इशिता भल्ला का कैरेक्टर, तमिल सीरियल का रीमेक। दिव्यांका को लगा फाइनली। पर दोस्तों, ये ऑफर भी आसान नहीं मिला। कई राउंड्स के ऑडिशंस, कई रिजेक्शंस के बाद शो स्टार्ट हुआ और धमाका हो गया। करण पटेल के साथ जोड़ी हिट गई। 3-4 महीने में दिव्यांका हाउसहोल्ड नेम बन गई। टीआरपी आसमान पे, फैन फॉलोइंग एक्सप्लोजन। सक्सेस का नशा अजीब होता दोस्तों। शेयर्ड रूम से निकलकर पॉश अपार्टमेंट, रिक्शा से निकलकर लग्जरी कार, ब्रेड चाय से निकलकर फाइन डाइनिंग। सैलरी 100 गुना बढ़ गई। शो 6 साल चला। अवार्ड फंक्शंस, रेड कार्पेट्स, डिजाइनर क्लोथ्स, सपना सच हो गया था। पर दोस्तों, जब दिव्यांका इंडस्ट्री की चोटी पे थी, एग्जैक्टली तब उनकी पर्सनल लाइफ में आया सबसे बड़ा अर्थक्वेक जो उन्हें हिला कर रख देगा। शरद मल्होत्रा। ये नाम सुनते ही दिव्यांका के फैंस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ये वो लव स्टोरी है जो फेरी टेल लगती थी पर हॉरर स्टोरी बन गई। 8 साल, सोचिए, 8 साल किसी के साथ। बनू में तेरी दुल्हन के सेट्स पे मिली, प्यार हुआ, रिलेशनशिप शुरू हुई। मीडिया में परफेक्ट कपल की तरह फोटोज आती, इंटरव्यूज में एक दूसरे की तारीफ, एंगेजमेंट हो गई, रिंग एक्सचेंज, रोका सेरेमनी, पूरा फंक्शन, शादी की डेट भी फिक्स। दिव्यांका ने वेडिंग का लहंगा भी सिलेक्ट कर लिया था। पर फिर साल 2012 में आई वो खबर जिसने सब उछाल दिया, ब्रेकअप। इंडस्ट्री में भौचाल आ गया। क्या हुआ अचानक, ये सवाल हर जगह। और तब मीडिया में आने लगी असली कहानी, वो कहानी जो सुनकर दिल दहल जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, और ये कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं दोस्तों, शरद का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। पूजा बिष्ट, ये नाम आया मीडिया में। इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने बताया कि ये अफेयर महीनों से, शायद सालों से चल रहा था। और सबसे बड़ा धोखा, दिव्यांका को पता ही नहीं था। एंगेजमेंट रिंग हाथ में, शादी का प्लानिंग, और शरद किसी और के साथ। जब दिव्यांका को पता चला, उनकी दुनिया टूट गई दोस्तों। कैमरे के सामने इंटरव्यूज में रोई, हाँ पब्लिकली रोई, डिप्रेशन में चली गई, खाना नहीं जाता था, नींद नहीं आती थी, सेट्स पे जाना मुश्किल हो गया। पर यहाँ सबसे घटिया बात, शरद ने मीडिया में उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स दी। कभी कहा गलतफहमी थी, कभी कहा प्रायोरिटीज अलग थी। दिव्यांका को विलन बनाने की कोशिश की। और फिर शॉकर, ब्रेकअप के 3-4 महीने बाद ही शरद ओपनली पूजा के साथ दिखा, हाथ में हाथ डालकर, रोमांटिक डेट्स, पब्लिक अपीयरेंसेस। 8 साल की रिलेशनशिप खत्म हुई और इतनी जल्दी मूव ऑन। सोशल मीडिया पे फैंस का युद्ध छिड़ गया। हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे, हैशटैग जस्टिस फॉर दिव्यांका, हैशटैग शरद चीटर। दिव्यांका के फैंस ने शरद को खूब ट्रोलिंग की।
दिव्यांका का इमोशनल और प्रोफेशनल ब्रेकडाउन हो गया। सेट्स पे लाइंस भूलना, टेक रीटेक होना, डायरेक्टर्स परेशान, पर हिम्मत दिखाई दिव्यांका ने। ये है मोहब्बतें की शूटिंग में डूब गई, काम ही थेरेपी बन गई। लेकिन दोस्तों, रातों को यादें सताती थी। वो 8 साल, वो सपने, वो वेडिंग प्लानिंग, सब खत्म, जीरो पे वापस। और तब सबने सोचा अब ये लड़की रिलेशनशिप से दूर रहेगी, पर किस्मत ने कुछ और ही सोचा था, कुछ बहुत ही कंट्रोवर्शियल। ये है मोहब्बतें के सेट्स पे 2015 एक नया बंदा ज्वाइन करता है, विवेक दहिया। स्ट्रगलिंग एक्टर, कोई खास पहचान नहीं। इनिशियली नॉर्मल फ्रेंडशिप। दिव्यांका हार्ट ब्रेक से रिकवर कर रही थी, विवेक सपोर्ट करता था। कॉफी ब्रेक्स पे बातें, सेट्स पे हंसी मजाक, प्रोफेशनल लग रहा था सब। पर फिर धमाका। 2016 में अचानक अनाउंसमेंट, दिव्यांका और विवेक की शादी। इंडस्ट्री के लोग शॉक्ड, मीडिया में सनसनी। क्या इतनी जल्दी? कुछ महीने पहले ही तो मिली थी दोनों। और अब शुरू होती है सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो आज तक चल रही है। विवेक दहिया कौन थे? एक स्ट्रगलिंग एक्टर जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, छोटे मोटे रोल्स, कोई हिट शो नहीं, और अचानक टीवी की सबसे महंगी, सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस के साथ शादी। सोशल मीडिया पे तूफान आ गया। गोल्ड डिगर, ये शब्द ट्रेंडिंग होने लगा। दिव्यांका के पैसे और फेम के लिए शादी की, करियर सेट करने की प्लानिंग, देखो कैसे अच्छे से सेट हो गया बेचारा। एज डिफरेंस भी मसाला बन गया। विवेक 4 साल छोटे। इंडियन सोसाइटी में तो ये गुनाह है ना, लड़का छोटा, कूगर रिलेशनशिप है क्या? दिव्यांका करोड़ों कमा रही थी, विवेक कुछ नहीं। कंपैरिजन हर जगह, शुगर मॉमी और टॉय बॉय। दिव्यांका का केप्ट हस्बैंड, पैसे के लिए बेच दिया अपने आप को। शरद के फैंस का तो अलग ही बैकलैश था। इतनी जल्दी भूल गई शरद को? रीबाउंड रिलेशनशिप है, शरद से डाउनग्रेड कर लिया। डेस्परेट हो गई थी क्या? 8 जुलाई 2016 शादी। पर दोस्तों, ये शादी भी कंट्रोवर्शियल। प्राइवेट सेरेमनी। क्यों? नेगेटिविटी से बचने के लिए सिलेक्टेड गेस्ट्स, मीडिया को दूर रखा। कुछ छुपाना था क्या? और शादी के बाद रियल कंट्रोवर्सीज शुरू हुई। विवेक का करियर अचानक बूम, रोल्स आने लगे, शोज में कास्टिंग होने लगी। इंडस्ट्री इनसाइडर्स ओपनली कहने लगे दिव्यांका की रिकमेंडेशन है, फेवरेटिज्म चल रही है। नच बलिए 8 साल 2017 कपल शो ज्वाइन किया और जीत भी गए, पर सोशल मीडिया पे एलिगेशंस, स्क्रिप्टेड। दिव्यांका पॉपुलर है इसलिए जिताया, प्राइज मनी भी ले गई, फेवरेटिज्म भी। पब्लिक अपीयरेंसेस में केमिस्ट्री पे भी सवाल, फोर्स्ड लग रही है, एक्टिंग कर रहे कैमरे के लिए, नेचुरल नहीं लग रहा। ट्रोल्स ने हर एंगल से अटैक किया। सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी भी टॉपिक बन गए। हर दूसरे दिन रोमांटिक फोटोज, चीजी कैप्शंस, जान, लाइफ, फॉरएवर। लोग बोलने लगे इतना प्रूव करने की जरूरत क्यों? रियल रिलेशनशिप हो तो दिखाना नहीं पड़ता। और अब आते हैं वो कंट्रोवर्सीज जो दिव्यांका कभी एड्रेस नहीं करती। हर साल, बिल्कुल हर साल प्रेगनेंसी रूमर्स। दिव्यांका प्रेग्नेंट है क्या? बेबी प्लानिंग, मीडिया और फैंस की स्पेकुलेशन। दिव्यांका का पर्सनल लाइफ पब्लिक तमाशा। चाइल्डलेस कपल, सोसाइटी के घटिया कमेंट्स। प्रॉब्लम है क्या दोनों में? IVF ट्राई कर रहे होंगे, करियर के लिए बेबी नहीं चाहिए इन्हें। बॉडी शेमिंग सबसे घटिया लेवल। वेट थोड़ा बढ़ा तो ट्रोल्स पागल हो गए। मोटी हो गई, शादी के बाद तो बिल्कुल बेकार। इशिता भल्ला की बॉडी कहाँ गई? सोशल मीडिया पे फेक रिलेशनशिप नॉर्मल कमेंट बन गया। PR स्टंट है सब। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है 100%। डिवोर्स होने वाला है जल्दी। विवेक की आइडेंटिटी क्राइसिस। दिव्यांका के शैडो में रहता है, अपनी कोई पहचान नहीं। दिव्यांका का हस्बैंड बस। पर दोस्तों, सबसे बड़ा स्कैंडल तो अभी आना बाकी था। जनवरी 2024, विवेक दहिया अरेस्ट। हाँ दोस्तों, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। रोड रेज केस, किसी के साथ झगड़ा, वायलेंस, थ्रेटनिंग बिहेवियर के एलिगेशंस। मीडिया में धूम मच गई। हेडलाइंस, टीवी स्टार्स हस्बैंड अरेस्टेड। दिव्यांका का रिएक्शन, पहले कंप्लीट साइलेंस, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। क्यों? शॉक में थी या स्ट्रैटेजी थी? जब स्टेटमेंट आई तो विवेक के सपोर्ट में खड़ी हो गई। मिसअंडरस्टैंडिंग है, सच सामने आएगा। पर पब्लिक कंफ्यूज्ड, गलत को डिफेंड कर रही है। केस डिटेल्स और कंट्रोवर्शियल बन गई। आई विटनेस अकाउंट्स अलग, विवेक की टीम का वर्जन अलग। ट्रुथ आज भी मिस्ट्री। और इस स्कैंडल के बाद शुरू हुई फाइनेंशियल ट्रबल्स की विस्पर्स। इंडस्ट्री इनसाइडर्स चुप चुप के कहने लगे दिव्यांका और विवेक की इनकम ड्रास्टिकली कम हो गई है, पर लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। एक्सपेंसिव कार्स दिखाते हैं, रेंज रोवर, BMW, डिजाइनर क्लोथ्स पहनते हैं, गुची, प्राडा, फॉरेन ट्रिप्स, दुबई, यूरोप। पर काम कहां से आ रहा? इनकम कहां से आ रही? दिव्यांका के प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट जीरो। विवेक का करियर स्ट्रगलिंग। तो करोड़ों की लाइफस्टाइल कैसे? इंस्टाग्राम फॉलोअर्स लैक्स में, पर एनालिटिक्स एक्सपर्ट्स का कहना है बॉट फॉलोअर्स हैं। फेक एंगेजमेंट, रियल इंटरैक्शन मिनिमल। पेड प्रमोशंस की भरमार, हर दूसरे दिन कोई ब्रांड प्रमोट कर रही। ऑथेंटिसिटी कहां गई? स्टैंडर्ड्स खत्म हो गए। इंडस्ट्री पार्टीज में इनवाइट कम होने लगे। अवार्ड फंक्शंस में प्रेजेंस गायब। न्यू जनरेशन एक्टर्स अवॉइड करती। क्लियरली इंडस्ट्री ने मूव ऑन कर लिया। करण पटेल इंसिडेंट 2023 में इवेंट पे दोनों आए, पर एक दूसरे को कंप्लीटली इग्नोर किया। ऑकवर्डनेस क्लियर थी। को स्टार से इतनी नफरत। पर दोस्तों, अब आता है सबसे डार्क पार्ट, बिहाइंड द सीन्स रियलिटी। जूनियर आर्टिस्ट्स का कहना, दिव्यांका सेट्स पे बहुत रूट थी,
मेकअप आर्टिस्ट डांट खाते थे बिना वजह, स्पॉट बॉयज ट्रीट किया जाता था जैसे सर्वेंट्स हैं। ये है मोहब्बतें के टाइम रिपीटेडली लेट आती, एंटायर यूनिट घंटों वेट करती पर कोई कंप्लेन नहीं कर सकता था। वो लीड थी, टैंट्रम्स थ्रो करती सेट्स पे, स्क्रिप्ट चेंजेस डिमांड करती, राइटर्स को बार बार रीराइट, क्रिएटिव टीम फ्रस्ट्रेटेड। एकता कपूर के साथ भी टेंशन, डिफरेंट विजन, क्लैशेस, पर मीडिया में सब स्मूथ दिखाया। मनी मैटर्स में बहुत स्ट्रिक्ट, फ्री अपीयरेंसेस नेवर, चैरिटी इवेंट्स में भी फी नेगोशिएट। इंडस्ट्री फेमस है ये बात। स्वीट इनोसेंट इशिता का इमेज सब पीआर का खेल है, रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट। और अब करंट सिचुएशन सबसे दुखदाई, एज 40 पार, लीडिंग रोल्स नहीं मिल रहे, मदर रोल्स ऑफर हो रहे हैं जो रिजेक्ट कर रही। मैं अभी भी लीड कर सकती हूँ पर मार्केट कुछ और कह रही। ओटीटी डेब्यू फ्लॉप, कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला रिजेक्ट, द मैजिक ऑफ श्री लुकवार्म रिस्पॉन्स, खतरों के खिलाड़ी रनर अप पर बायस्ड एडिटिंग के एलिगेशंस, टीवी कमबैक अनसक्सेसफुल, कैमियो अपीयरेंसेस बढ़ गई, डेस्पिरेशन का साइन, एंडोर्समेंट डील्स ड्रास्टिकली कम, ब्रांड वैल्यू गिर गई, इन्फ्लुएंसर बनने की डेस्परेट अटेम्प्ट्स, यूट्यूब चैनल, पॉडकास्ट्स, रेलेवेंस बनाने की कोशिश, कंपैरिजंस पेनफुल। हिना खान कैंस जा रही है, फिल्म्स कर रही है, सुरभि चंदना हिट शोज, जेनिफर विंगेट ओटीटी रूलिंग और दिव्यांका स्ट्रगलिंग। इशिता भल्ला टैग से एस्केप इम्पॉसिबल। लोगों के लिए वो इशिता है, दिव्यांका नहीं। और सबसे डिस्टर्बिंग रूमर, मैरिज स्ट्रेन, इंडस्ट्री विस्पर्स, सब ठीक नहीं दिव्यांका और विवेक के बीच, डिवोर्स की प्लानिंग, फाइनेंशियल प्रेशर। ट्रूथ क्या है? आईवीएफ, सरोगेसी रूमर्स, बेबी के लिए ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे, डेस्परेशन, परफेक्ट कपल का इमेज सोशल मीडिया पे, पर रियलिटी, इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना बहुत बड़ा फर्क है दिखने और होने में। दोस्तों ये है दिव्यांका त्रिपाठी की असली कहानी। मिडिल क्लास भोपाल की लड़की जिसने टीवी इंडस्ट्री चूही लेकिन कंट्रोवर्सीज ने उसे घेर लिया। शरद का धोखा, विवेक की सस्पिशियस शादी, अरेस्ट स्कैंडल, फाइनेंशियल ट्रबल्स, सेट्स पे गंदा बिहेवियर और अब करियर की बर्बादी। जो परफेक्ट इशिता भल्ला आप देखते हैं उसकी रियल लाइफ इतनी डार्क है कि शॉकिंग है। पीआर मशीनरी फुल फोर्स पे इमेज बचाने में लगी है पर सच छुप नहीं सकता। आज दिव्यांका एक क्रॉस रोड्स पे खड़ी है, करियर लगभग खत्म, कंट्रोवर्सीज चारों तरफ, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स और फ्यूचर अनसर्टेन। दोस्तों ये तो हो गई दिव्यांका की कहानी, मगर क्या आपको ये पता है सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और उसमें रिया चक्रवर्ती जो कर रही है वो देखकर आपका खून खौल जाएगा। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।